हाँ, तो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ थी, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम था, उसका अपन ने ट्रिक तो पढ़ लिया ना। और जो भी फिर एक बार रिकॉल करवा दूं आपको कि मैं जब भी जिस भी क्वेश्चन में रिवर का जो मैप बनाता हूँ ना, तो आप क्या क्या करो, आपके पास वैसे तो होगा, आई थिंक मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि आपके पास खाली मैप तो होंगे ही, उसमें इंडिया के मैप भी रखा करो 8, 10, 20 जितने भी ले आया करो, 8, 10, 20 ले आया करो, 30 ले आया करो, वो आगे तक काम आते रहेंगे। और स्टेट के मैप भी ले आया करो, जिस हालांकि भी आपके 11th के स्टेट के मैप नहीं काम आएंगे, लेकिन आपको इंडिया और वर्ल्ड के कुछ मैप, आपको वर्ल्ड के तो 4-5 ले आओ, लेकिन इंडिया के 15-20 मैप रखा करो पास में, ठीक है। तो जो भी रिवर अपन बनाते हैं उसको मैप में आप बनाया करो, भले ही आपकी बुक में नहीं है, आपकी बुक में मैप नहीं है, और आपको हो सकता है स्कूल में भी नहीं करवाते होंगे, क्यों करवाएंगे, बुक का सीधा सीधा उनको करवा के वो बढ़ना होता है, इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको अभी से मैप की हैबिट और मैप में जानो, क्योंकि ऐसे रटोगे फिर आप। लेकिन जब मैप में होगा तो रिवर यहाँ से निकल रही है, इधर से होते हुए निकल रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो इसके लिए क्या करना, आपको एक एटलस ले आओ। एटलस का मतलब स्कूल एटलस जो होता है, जिसके अंदर बहुत सारे मैप होते हैं, तो वो आपको मैप, उसमें बहुत सारे मैप होंगे जो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। तो अभी से उसको पढ़ लोगे, 11th में पढ़ लोगे, 12th में पढ़ लोगे ना, 12th के अंदर इंडिया पढ़ोगे, 11th में वर्ल्ड पढ़ोगे, तो बहुत सारा बेस मजबूत हो जाएगा आपका। एक ज्योग्राफी सबसे बड़ा पोर्शन है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्योग्राफी सबसे बड़ा पोर्शन है, क्योंकि ये एक समझने वाला सब्जेक्ट है, इसको आप रट नहीं सकते, इसको बहुत एक तरीके से फैक्चुअल सब्जेक्ट है ये, खूब सारे फैक्ट भी है, किधर से रिवर निकलती है, कितनी लेंथ है, क्या इसका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ इसका मतलब वो एरिया है, ठीक है, वो सब कैचमेंट एरिया कितना है, वो सब बातें इसके अंदर आती है। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो वो कौन किन देशों में जाती है, कौन सी बंगाल्स में जाके मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर में जाके गिरती है, तो ये सब बातें आपको सीखनी है, ये फैक्ट है, इनको आपको रटना नहीं है, समझते हुए आपको याद करना है। इसलिए आप एटलस, स्कूल एटलस के नाम से भी आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो आप चाहो तो दोनों ले आना, जैसा भी आपको सूट करे उस अकॉर्डिंग आपको लाना है, ठीक है। तो अब अपन इसकी थ्योरी की बात करते हैं, क्योंकि अपन फैक्ट पढ़ चुके, ट्रिक पढ़ चुके, कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, लेकिन आपको थ्योरी में तो मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही चलूँगा ज़्यादातर। डायग्राम है आपके लिए ऑप्शन है, आप चाहो तो बना देना, मैं तो चाहता हूँ कि आप बनाओ, लेकिन अगर मुश्किल लगे तो फिर कोई बात नहीं। प्रायद्वीपीय भूतंत्र यानी कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम या फिर द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, दोनों नाम से जो भी आ जाए उसको पूरा आपको इस तरीके से बखान करना है अच्छे से। तो प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार, संक्षिप्त विवरण का मतलब ये हुआ कि कुछ सिलेक्टेड रिवर्स ही आपकी बुक में दे रखी है, वैसे तो मैंने आपको 17 रिवर याद करवा दी, लेकिन इसलिए अपने संक्षिप्त वर्ड यूज किया है। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इज गिवन बिलो। फर्स्ट महानदी। अब देखो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपकी यहीं से मतलब फैक्ट वाले जो ऑब्जेक्टिव जिस एग्जाम में होता है ना, वो तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी यहीं पर। रिटन एग्जाम की मैं साथ में करवा रहा हूँ कि जैसे महानदी का एग्जाम में आता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है, उसके अंदर सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महानदी कहाँ से निकलती है, मतलब महानदी का उद्गम या ओरिजिन कहाँ से है, तो आप सीधा कह दोगे कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट के रायपुर जिले से महानदी निकलती है। कितना सिंपल है, ओडिशा होते हुए बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो मतलब ये बहुत ईजी है, इनको रटना नहीं है, ईजिली समझो, मैप के अंदर दिखा दो। इसका मैंने मैप नहीं बनाया क्योंकि आपकी बुक में है नहीं, तो वैसा कोई इशू नहीं, आप चाहो तो बना सकते हो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा, ये जगह का नाम है सिहावा के निकट से निकलती है और ओडिशा में बहती हुई अपना जल बंगाली खाड़ी में गिरा देती है। अब खूब सारे रिवर अपन पढ़ेंगे, तो मोस्टली बंगाल की खाड़ी में पड़ेगी, खूब अरबियन सी में पड़ेगी, एग्जाम में वहीं से भी क्वेश्चन आता है। कोई 4 ऑप्शन देंगे और ये कहेंगे कि ऐसी कौन सी रिवर है जो अपना जल या अपना पानी वाटर बंगाल की खाड़ी में डालती है। उसमें 3 तो होगा अरब सागर में डालने वाली, 1 होगा बंगाल की खाड़ी में डालने वाली, वो टिक करना है। हो सकता है अरब सागर में डालने वाली पूछ ले, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जिस दिन अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आपको उन रिवर्स के लास्ट पेज पे लिख लेना कि या तो मैं लिखवा दूँ या आप लिख लेना कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ अपना पानी छोड़ती है और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जाके गिरती है। जैसे मैंने आपको कल जो ट्रिक की वीडियो बताया, उसमें बताया था गग्गर रिवर, गग्गर नदी, वो क्या है कि वो अपने देश के अंदर ही बहने वाली नदी है, ठीक है, वो अंतःप्रवाह नदी है, मतलब जो वो भी मैं कभी बता दूंगा। लेकिन मोस्टली जो रिवर आपकी कोर्स में है वो आपको 2 ही पढ़नी है, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। यानी बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी अपना पानी छोड़ती है और अरब सागर में कौन कौन सी नदी अपने पानी छोड़ती है। लास्ट में जाके सबको पढ़ोगे ना, तो लास्ट में लिख लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, सिंपल, ठीक है, वो भी आपको करना है। इसके बाद अपन ये बात करें तो यहाँ से निकलती है और बंगाल की, ये जैसे ये बंगाल की खाड़ी में पानी छोड़ती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है, ठीक है। तो राइजेज नियर
या फिर सिहावा है ना, सिहावा, एल नहीं है सॉरी, सही है, सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड रन्स थ्रू ओडिशा टू डिस्चार्ज इट वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। और इसकी लेंथ की बात करें तो 851 किलोमीटर लंबी है और कैचमेंट एरिया 1.42 यानी कि 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो ये भी ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बस इसका इतना इफेक्ट लिखना है, वो परसेंटेज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 53 47% इतना 53% इसमें 43% इसमें, तो वो कोई परसेंट वाले क्वेश्चन वैसे आज तक कोई पूछे भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस इतना सा याद रखना है। दो, हाँ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि महानदी किन 2 राज्यों में बहती है, महानदी किन 2 स्टेट में बहती है, तो आपको लिखना है छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो इन नोट्स के बाहर नहीं आ सकता, ये आप मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आप ढंग से पढ़ें तो। अब है गोदावरी, इसका दूसरा नाम दक्षिण गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाले साउथ गंगा मत लिख देना, ठीक है, दक्षिण गंगा ही होती है। खूब सारे नाम ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश में बस एक तरीके से स्पेलिंग का वो मतलब ट्रांसलेशन मत कर देना। तो दक्षिण गंगा के नाम से इसको जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा गोदावरी का दूसरा नाम क्या है 1 मार्क्स में, या फिर दक्षिण गंगा किसका नाम है, तो क्वेश्चन हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है नासिक, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है नासिक जिला, वहाँ से निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाती है। तो इट राइजेज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्ज दिस वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल। बस इसकी लेंथ की बात करें 1465, भारत की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जिसका जलग्रहण 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, इसका कैचमेंट एरिया है 3.313 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये मैप है, देखो इधर से आ रही है, इधर अपना जल छोड़ रही है, इसका मतलब वो लेफ्ट है और ये राइट है, ये मत भूल जाना, ये अपना लेफ्ट है। ये तो मैंने आपको वैसे अब तो खैर आपके लिए इजी हो गया होगा, मैंने बहुत सारी बातें बता दी कि जैसे यूँ रिवर चलती है तो ये लेफ्ट पोर्शन होता है, राइट पोर्शन होता है, ठीक है। तो लेफ्ट में जितनी भी है कोई 2-4 लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर सारी याद ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि सारी करो। और राइट में 2 ही है, परवारा और मंजरा या फिर मंजीरा, वो मैंने आपको लिखवा दिया था, दोनों ही ठीक है, तो ये भी ठीक है। पूर्णा, पैनगंगा, वर्धा, ट्रिक आपको याद ही है तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो आईएस वाली, आईएस था, उसने पार्टी दी थी, पार्टी यानी आईएस पी और सभी ने क्या कहा वाह वाह। देखो हुआ क्या कि ये ऐसी ट्रिक है ना, हम फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसे ही बैठे बैठे याद कर लेते हैं कि यार जो आईएस बन गया उसने पार्टी दी, ऐसा मतलब, क्योंकि ये ऐसा आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर राइट साइड वाली मैंने आपको बता ही दिया था पीएम, क्योंकि पीएम हमेशा क्या होता है, सही, मतलब पावरफुल पोस्ट है, तो इसलिए तो बहुत इजी है। ऐसा अपने मन से कोई ट्रिक ऐसी बना सकते हो जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो ये डायग्राम बना देना और ये सिंपली आपको लेफ्ट राइट दिखा देना है, और ये लेफ्ट और राइट की रिवर आपको बाईं और दाईं की दिखा देनी है, ठीक है। अभी अपने 2 ही नदी पड़ी है, 5 और भी और पढ़ेंगे। हाँ अब देखो नेक्स्ट अपने लिए कृष्णा और ये कावेरी, और छोटी से स्पेस का आपने यूज़ किया है, और ये तापी, मैंने आपको तापी में कहा भी था इसकी कोई ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो इसमें सिंपल सा कोई ऐसे तैयार कर लेंगे अपन। चलो पहले तापी को पढ़ लेते हैं कि जो तापी रिवर है, जो तापी नदी है, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंदर एक जगह है मुलताई, ठीक है, मुलताई। तो मतलब ये जितनी भी ओरिजिन है ना, मैं आपको फिर जोर दे के कह रहा हूँ इस बात पर कि जितना भी ओरिजिन है, मतलब जितनी भी जहाँ से उद्गम होता है नदियों का, जहाँ से नदियाँ रिवर्स निकलती है, उसकी अलग से एक टेबल बना लेना। टेबल कैसे बनाना कि इधर तो लिख लेना रिवर्स, ऐसे बनाना ना, रिवर्स का मतलब नदियाँ, भाई नदी का नाम हो जाएगा, इधर तो नदियों के नाम हो जाएंगे, ऐसे बनाना। और इधर लिख देना उसका ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन का मतलब उद्गम, ठीक है, उद्गम। और एक टेबल जस्ट उसी में कंटिन्यू बना लेना, उसकी लंबाई, बस ये बहुत ज़रूरी है, लेंथ। इस तरीके से बहुत शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। ये तो देखो थ्योरी तो अपना लिखनी पड़ती है क्योंकि भी आपके रिटन एग्जाम होने, बाकी तो आप आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करोगे तो भी शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे आप मेंस दोगे तो भी आपको, रिटर्न करोगे तो भी आपको शॉर्ट में लिखा जाता है, लेकिन अभी 11-12 लेवल पर तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है, वरना तो इसको एक डायग्राम की कोडिंग भी बताया जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं इतना लिखे, लेकिन अभी आपके लेवल पे लिखना है। लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको इस तरीके से बनाना है, ऐसा नदियों के नाम हो जाएंगे और ऐसे फिर लाइन ड्रॉ पूरी कर लेना। और चाहो तो ऐसा भी कहीं पर लिख सकते हो इसका कि ये किन किन स्टेट्स में बहती है, अगर कोई स्पेसिफिक कोई रिवर हो। वैसे तो मोस्टली दो स्टेट में कोई एक स्टेट में बहती है, तो किन किन राज्यों में ये बहती है वो भी लिख सकते हो। और ऐसे यहाँ पर दे दिया नंबर 1,
ठीक, नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर हो जाएंगे, ऐसे इस तरीके से, मतलब क्रम संख्या इस तरीके से पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ पर जैसे आपने नाम लिख दिया, सपोज तापी, ये लिख दिया तापी, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ फिर इस अकॉर्डिंग बस। ओरिजिन, तो ओरिजिन से इतना सा लिखना MP, शॉर्ट में MP लिख लो, MP। और भी अगर जगह लिखना चाहते हो तो मुल्ताई, बस इतना बहुत है, समझ जाओगे कि मुल्ताई और बैतूल डिस्ट्रिक्ट है तो वो भी शॉर्ट में लिखना है, मतलब बैतूल मुल्ताई MP, ऐसे लिख समझ जाओगे कि बैतूल तो जिला है और MP। और ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये इतना प्रॉपर भी नहीं लिखने की जरूरत होती, सीधा सीधा पूछा जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, तापी का ओरिजिन है ना, यानी कि तापी का उद्गम है। 4 ऑप्शन, MP, मतलब MP का मतलब मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर दिल्ली, या फिर ऐसे मतलब 4 ऑप्शन, राजस्थान, तो MP करना होता है टिक आंसर। इस तरीके से आपको लिखना है। लेंथ लिख दो यहाँ पर, ये लो 65,145 किलोमीटर लंबाई। किन किन स्टेट्स में बहती है, ये तो खैर MP में बहती है, तो लास्ट में आ जाएगा ओनली MP हो गया, ठीक है। तो कोई वो बड़ी बात नहीं, इस तरीके से आपको एक टेबल तैयार कर लेनी, लास्ट में सातों की सातों रिवर्स की। और इसी तरह आपको पहले जो रिवर पढ़ाई थी ना मैंने, उनकी भी सबकी तैयार कर लेना। तो ये शॉर्ट नोट्स और बहुत बड़ी बात सीख जाओगे। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, पक्का करना है ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फैक्ट वाले चैप्टर, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट अब चैप्टर अपना। एक वीडियो बनेगा शायद, या फिर 2 वीडियो बनेंगे, जो थ्योरी का पार्ट है थोड़ा सा बचा हो जाएगा बस, ठीक है। चलो, तो ये पता चल गया कि ये मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल जिला, मुल्ताई जगह का नाम है, और 724 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, मैंने लेंथ में क्या लिख दिया, 724 किलोमीटर करना, ठीक है। ये तो इसका ड्रेनेज एरिया, अपवाहित क्षेत्र है। अपवाहित क्षेत्र ना याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लेंथ जरूर याद करना, क्योंकि लेंथ बहुत बार पूछी जाती है। तो 724 किलोमीटर लंबी नदी है, और 65,145 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाहित क्षेत्र है, मतलब ड्रेनेज एरिया है, कैचमेंट एरिया है। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज 724 किलोमीटर लॉन्ग एंड ड्रेन्स एन एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। बस ये तापी इतनी सी थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम अपने जगह का यूज़ कर लिया। तापी कंप्लीट। अब अपन आते हैं कृष्णा पे। कृष्णा की बात करूं तो देखो, कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट। तो एक बात बता दूं, ये महाबलेश्वर है, और महाबलेश्वर ये जगह है ना, ये पूरी कोयना, ये पूरा एरिया ये वाला, ये पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में आपके लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ कर्नाटक, ठीक है। ये पूरा कौन सी जगह है, ये कर्नाटक है, शॉर्ट में KR लिख रहा हूँ, ये कर्नाटक है आपका। आप लिखना चाहो तो अलग पेन से लिख देना, कर्नाटक हो गया। और ये ऐसे, इसका मतलब ये महाबलेश्वर कर्नाटक के अंदर पड़ता है, तो वहाँ से निकलती है, और इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। इस चीज़ का ध्यान रखना, लेंथ कितनी है 1401। तो राइजेस ने महाबलेश्वर इन सह्याद्री। ये सह्याद्री लिखना भी आना चाहिए। जैसे क्या होता है कि ऐसे, ये तो है लिख दिया, ठीक है, और है में ये लिख देना ऐसे, या, ठीक है। इस तरह हिंदी वाला थोड़ा ध्यान रखना, और फिर यूं, ठीक है। तो ये सह्याद्री इस तरीके से लिख दोगे, ये तो 2 आएगी उसमें, और सह्याद्री लिख दोगे, ठीक, इधर हो जाएगा सह। तो ध्यान रखना, सह्याद्री है वो, सह्याद्री। इस टोटल लेंथ ऑफ 1401 किलोमीटर, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट, और वो भी ईस्ट से आने वाली, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले अपने पढ़ी 1425 किलोमीटर वाली वो फर्स्ट है, तो ये 1401 वाली सेकंड हो जाएगी, लेकिन पूर्व दिशा से आने वाली, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी डीपली आ जाता है कि किस डायरेक्शन से आती है, तो पूर्व दिशा से आने वाली रिवर है ये, ठीक है। और फिर बात आती है इसकी ट्रिब्यूटरीज की, सहायक नदियाँ। तो मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट भी लिख सकते हो। यानी कि ये तो हो जाएगा लेफ्ट, ये तो लेफ्ट है, और ये राइट है, ठीक है ना, क्योंकि इधर से ओरिजिन है, ऐसे बह रही है, तो वो लेफ्ट है, राइट है, मतलब ये तो बायां है और ये दायां है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इसको वैसे सीधा लिखना चाहो तो सीधा लिख दो, या फिर ऐसे लिखना चाहते हो कि बाईं तरफ से आने वाली, दाईं तरफ से आने वाली, तो बाईं तो हो जाएगी भीमा, मूसी, और भीमा और मूसी, और राइट से आने वाले कोयना, तुंगभद्रा, ठीक है ना। इस तरीके से आप यहाँ इसको कैटेगराइज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पर कर्नाटक है, थोड़ा आगे चलोगे ऐसे, ठीक है, मतलब ये कर्नाटक हो गया, और यहाँ पर तेलंगाना, ये कर्नाटक यहाँ ऐसा मान लो, फिर इसके बाद में आ जाता है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना। और ये है आपका हैदराबाद, हैदराबाद ये तेलंगाना है, इतना पोर्शन तेलंगाना का, ये हैदराबाद का। मैप अगर आपके पास है तो आप उसमें सही कर लोगे, लेकिन बुक में इतना, कॉपी में इतना दिखाई जाता है। ये हैदराबाद, ये इससे थोड़ा सा आगे ये मान लो कि तेलंगाना, और ये पूरा पोर्शन कर्नाटक, और अपना हैदराबाद के बाद में बस, हाँ, ठीक है। और नीचे वाला पोर्शन अगर तुंगभद्रा वाली यहाँ चीज़ देखना चाहते हो तो ये अपना हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया ये, ठीक है, आंध्रा,
ये आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से सिंपली आप स्टेट्स भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ये आंध्र प्रदेश है, वो हैदराबाद है, ये पोर्शन तेलंगाना हो गया, ये कर्नाटक हो गया। कोयना रिवर वगैरह ये कर्नाटक से निकलती है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि द कोयना, द तुंगभद्रा एंड द भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, और सेकेंड लार्जेस्ट वही बात लिख दी अपन ने। अब बात करते हैं अपन कावेरी की। कावेरी भी 2 स्टेट्स के अंदर चलती है। कर्नाटक, ये तो है कर्नाटक, मैंने जो 2 बॉक्स बनाए हैं आपको बॉक्स ही बना के लिखना है। ये कर्नाटक और ये है तो आपका तमिलनाडु। 2 स्टेट यानी 2 राज्यों के अंदर बहती है। कर्नाटक के अंदर ध्यान रखना कौन कौन सी रिवर है, हेमावती, अर्कावती और लोकापावनी, काबिनी और सुवर्णवती। ये तो है कर्नाटक के अंदर, और इधर से बह रही है तो ये तो है लेफ्ट और ये इधर हो गया राइट। मतलब ये तो हो गया आपका बायां, तो दूसरी तरफ कौन सा हो गया दायां। तो ध्यान रखना कर्नाटक के अंदर लेफ्ट साइड में 3 रिवर है, हेमावती, अर्कावती, लोकापावनी। तमिलनाडु में कोई लेफ्ट साइड से रिवर नहीं आ रही है। इधर आ जाओ, राइट साइड के अंदर कर्नाटक के अंदर 2 रिवर है, काबिनी और सुवर्णवती, ठीक है। और राइट साइड में तमिलनाडु के अंदर भवानी और अमरावती 2 रिवर है बस। और वैसे मैंने ट्रिक बताई थी, वो सारी रिवर आपको याद आई। हालांकि मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा है, लेफ्ट राइट नहीं लिखा है। आप चाहते हो तो लेफ्ट और राइट लिख सकते हो, ये तो लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। तो ईजी इतना सा काम आप कर सकते हो। कर्नाटक के कोगाडू जिला है, जिले का ध्यान रखना है ना, हर सब में डिस्ट्रिक्ट मोस्टली लिखा हुआ है वैसे। वहाँ से वहाँ पर है ब्रह्मपुरी पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियों की हाइट है 1341, ठीक है। एग्जाम में ये भी डेटा कहीं साइड में लिख लेना, कोई 8-10 फैक्ट बनेंगे ऐसे। तो 1341 मीटर की ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलती है। यानी कि राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स 1341 किलोमीटर ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ठीक है। वहाँ से निकलने के बाद में 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर, यानी कि इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और ये 81,155, ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित कर देती है। मतलब इसका कैचमेंट एरिया है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके मेन ट्रिब्यूटरी मैंने बताई दी, काबिनी है, भवानी, अमरावती। 3-4 जो बुक में लिखी हुई थी पूरी लिखना चाहते हो, डायग्राम आपके सामने है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी 5 रिवर कंप्लीट हो गई। 2 रिवर और बची है, वो अपन कंप्लीट करते हैं। लूनी एक तो राजस्थान के अंदर जो बहती है, वो 7 आपकी जो कोर्स में देखी है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये थ्योरी वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जो ये 2 रिवर अपने लिखी है, इसमें कुछ मैं थोड़ा फैक्ट लिखवाना चाहता हूँ जो आपको साइड में कहीं लिख लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत खास चीज़ें सीखोगे आप। कि जो नर्मदा रिवर है, ठीक है, जो नर्मदा नदी है, इसके ऊपर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है एक, ठीक है। सरदार सरोवर बांध परियोजना है एक, हमारे देश के अंदर ये सरदार सरोवर, कहीं साइड में लिख लो। ये जो सरदार सरोवर है, ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट, ध्यान से समझना, ये वर्ल्ड की बता रहा हूँ मैं ना, वर्ल्ड की यानी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट है ये वर्ल्ड की। इस चीज़ को ध्यान रखना, परियोजना है, डैम प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा, और वो भी इंडिया का ओर है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं उठ रहा होगा कि फिर फर्स्ट कौन है, ठीक है। तो ये तो अपने बात किसकी करें पता है ना, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर परियोजना, यानी कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो अपने इंडिया के अंदर है। ये आपको कहीं साइड में लिखना। एक फैक्ट माइंड में आया कि फिर फर्स्ट कौन है, फर्स्ट वर्ल्ड का है वो है यूएसए का, ठीक है। यूएसए के डैम प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ग्रैंड कूली, ठीक है, CULEE, हिंदी में ग्रैंड कूली। ये है विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, डैम प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट मान लो, ठीक है, हिंदी में बांध परियोजना, या फिर मतलब जैसे सरदार सरोवर परियोजना है वैसे ही ये हो जाएगी ग्रैंड कूली प्रोजेक्ट, ग्रैंड कूली परियोजना। ये विश्व की फर्स्ट और ये इंडिया वाली विश्व की 2nd। और एक खास बात और साइड में लिख लेना, कंक्रीट से बनी हुई बात कर रहे हैं अपन, कंक्रीट इंग्लिश भी कंक्रीट है। कंक्रीट जानते हो ना, जो सीमेंट के साथ मिला के बनाया जाता है, छोटे छोटे पत्थर के ही होते हैं वो कंक्रीट। तो कंक्रीट से बनी हुई विश्व की 2nd और कंक्रीट से बनी विश्व की 1st। ये किसकी बात करें अपन, कंक्रीट से बनी हुई, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि
कंक्रीट से बना हुआ विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट या परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर। फर्स्ट कौन सी है? ग्रैंड कुली, यूएसए। ये ऐसे क्वेश्चन क्या है कि जब अपन इसको साथ में लिंक करके पढ़ेंगे ना तो छोटी छोटी बातें इजीली याद हो जाएगी। सीधा सीधा फैक्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ये आपको कहीं साइड में लिखना है, ठीक है। और तो इसमें क्या बता रहा था मैं, हाँ, और तो फिर अभी और मैं देख लूँगा आगे कोई फैक्ट आए तो, ठीक है। जैसे कि अब बात चल रही है नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक पठार। ध्यान रखना अमरकंटक है एमपी में। अच्छा हाँ, एक बात एमपी लिख लो इसको, तो कोई बात नहीं ब्रैकेट में। मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई होगी पिछले वीडियो में, बिहार स्टेट के अंदर था और मैंने शायद उसको अलग स्टेट बता दिया होगा। छपरा नाम की जगह बिहार के अंदर है। आई थिंक एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, बहुत सही लिखा उन्होंने, बिल्कुल शाबाश। कभी जल्दबाजी में बहुत सारे स्टेट इतने याद कर रहे होते हैं तो नाम निकल जाता है, उसको आप थोड़ा ठीक कर लिया करो या फिर कॉमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो मैं उसको या तो आप वाली बात को पिन कर दूंगा या फिर मैं कुछ लिख दूंगा, एक ही बात है। तो वो जो छपरा है वो बिहार के अंदर है। तो आपने अगर पिछले वीडियो होगा शायद जिसमें आप ठीक कर लेना, ठीक है। मैंने लिखवा दिया होगा ऐसे, मतलब हालांकि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ वो कि छपरा कहाँ पर है, जैसे अमरकंटक भी नहीं लिखा हुआ कहाँ पर है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो छपरा आपको बिहार कर लेना है, ये बात थी हाँ। और ये अमरकंटक पठार कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। कि पश्चिमी पार्श्व है। पश्चिमी पार्श्व का मतलब अगर आपको ये पूरा हिंदी में नाम लिखना है तो इसलिए देना वेस्टर्न, मतलब इसका जो पश्चिमी पोर्शन है वहाँ से निकलती है। द ओरिजिनेट्स ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक, या फिर वेस्टर्न लिख दो, वेस्टर्न ऑफ द अमरकंटक प्लेट्यू एट ए हाइट ऑफ अबाउट 1057। इसकी हाइट है 1057 मीटर। किसकी? इस अमरकंटक पठार की, जहाँ से ये नदी नर्मदा निकलती है उसकी हाइट है ये, न कि नदी की लंबाई। रिवर की लंबाई ये नहीं है, रिवर की लंबाई तो 1312 है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। नेक्स्ट देखो, फिर देखो मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा हैं, ये सतपुड़ा के और उसकी आपकी विंध्याचल होगी, हाँ विंध्याचल। सतपुड़ा तो साउथ में रहती है और विंध्याचल उत्तर में, ठीक है, मतलब दक्षिण और उत्तर, दक्षिण में मतलब साउथ में। तो सतपुड़ा ए से साउथ और ए से सतपुड़ा, दक्षिण में तो सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल। इन दो पहाड़ियों के, इस दो श्रेणियों के बीच से निकलती है, घाटी बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है, उससे निकलती है। यानी कि फ्लोइंग ए रिफ्ट वैली बिटवीन सतपुड़ा इन द साउथ एंड विंध्याचल रेंज इन द नॉर्थ। तो विंध्याचल तो हो जाएगी नॉर्थ में और सतपुड़ा हो जाएगी साउथ में, उन दोनों के बीच से रिफ्ट वैली निकलती है, ठीक है। ओके, अब कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपको डायरेक्शन में लिखना हो तो हिंदी वाले भी इंग्लिश में याद कर लिया करो, कुछ तो इतना तो जानते ही हो कि साउथ यानी कि दक्षिण होता है, तो साउथ एस है साउथ और ए से सतपुड़ा। यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। आपको याद है कि यार सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से निकलती है, लेकिन डायरेक्शन भूल गए, तो फिर अगर आपके आगे वाले को स्टूडेंट ने अगर डायरेक्शन में लिख दी और फिर आपने नाम तो लिख दिया लेकिन डायरेक्शन नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए कुछ फैक्ट चीज़ें हमेशा याद किया करो। तो आपको याद रखने का एक तरीका है, कुछ अपने तरीके लगा लो या फिर मैं कुछ बताता हूँ उसको अप्लाई कर लो, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, वो थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले को अगर हिंदी कोई बात ठीक लगे तो अपने हिंदी में फिट कर लो, लिखना तो इंग्लिश में ही है, लेकिन चीज़ें याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना, कोई लैंग्वेज का इशू नहीं होता, क्योंकि अपन खुद को लिखना है, अपनी कॉपी है। फिर नेक्स्ट देखो, विंध्याचल श्रेणी के मध्य ये ब्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड यानी गड्ढा जैसा महाखड्ड और जबलपुर के निकट, बहुत बड़ी चीज़ सीख रहे हो, एक ये बहुत फिर फैक्ट आ गया, जबलपुर के निकट, ये जबलपुर भी एमपी में ही है, ठीक है, और यहाँ पर एक वाटरफॉल बनाती है धुआंधार जलप्रपात, जो उसका नाम ही धुआंधार है, ठीक है। जैसे आप स्टडी धुआंधार तरीके से कर रहे हो ना, वैसे ही इस धुआंधार वाटरफॉल इसका नाम है। यानी कि इट फाउंड्स पिक्चर्स जॉर्ज इन मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल नियर जबलपुर, ये जबलपुर एमपी में पड़ता है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, ये जो धुआंधार वाटरफॉल, एक बार देखो इस पिक में देखो, ऐसा वाटरफॉल होता है तो क्या जानते होंगे आप, ऐसे पानी गिर रहा होता है, मतलब वाटरफॉल जलप्रपात होता है। ये जो धुआंधार वाटरफॉल आप पिक में देख रहे हो, ये बना हुआ है मार्बल से, इसलिए इसका नाम संगमरमर का प्रपात ही बोलते हैं इसको। इसका कभी कभी नाम ये भी आ जाता है, हालांकि अभी तो धुआंधार वाटरफॉल लिखा हुआ है, लेकिन इसी का दूसरा नाम ये भी है संगमरमर जलप्रपात, यानी कि मार्बल वाटरफॉल, ठीक है, क्योंकि पूरा मार्बल से बना हुआ है, तो ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। आओ फिर नेक्स्ट, इसकी लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद भड़ौच पड़ता है गुजरात के अंदर, ठीक है। भड़ौच गुजरात के दक्षिण में अरब सागर में जाके मिल जाती है। फिर नई चीज़ क्या, एक बात तो ये कि दो राज्यों के अंदर बहती है, दो स्टेट्स के अंदर बहती है, एक तो आपके एमपी और एक गुजरात। एमपी और गुजरात दो स्टेट्स के अंदर ये रिवर अपना
इसका ड्रेनेज सिस्टम है, पूरा कैचमेंट एरिया हो गया, लगभग 1312 मीटर लंबी है। और ये ध्यान रखना, ये अरबियन सी में जाके गिरती है, ये बड़ी चीज़, अरब सागर में जाके गिरती है, न कि बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरबियन सी यानी अरब सागर के अंदर गिरती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपको ये लिखना है, सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। ये भी आपको इजीली समझना है क्योंकि ये मैंने चीज़ें आपको यहाँ बता दी। ये थी अपनी नर्मदा। डायग्राम की जरूरत नहीं है बिकॉज आपकी बुक के अंदर इसके ट्रिब्यूटरीज नहीं दे रखी, तो बस अपन को इतना याद करना है। फिर लूनी, लूनी नदी अपने राजस्थान के अंदर ओरिजिनेट होता है, नागपाड़ी अजमेर से निकलती है, मैंने आपको बताया था। तो ये भी, और क्या बोलते हैं, कच्छ के रण में जाके गिर जाती है, कच्छ का रण गुजरात, ठीक है। इसकी बात करते हैं, अरावली के पश्चिम में निकलती है लूनी, और राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। राजस्थान के अगर रिवर सिस्टम की बात की जाए ना, तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। और मैंने इसकी वो ट्रिक तो आपको बताई थी ट्रिब्यूटरीज की, क्या शानदार अपने यहाँ के लोगों ने नाम रखे, क्योंकि जहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, उसी अकॉर्डिंग नदियों के नाम रख दिए जाते हैं। कि जिधर से भी कोई नदी निकल के आई, तो अगर वो पतली है थोड़ी सी है तो कह दिया सूखड़ी है, ठीक है। अगर वो कह दिया बांडी, बांडी इन सेंस आसपास में पेड़ पौधे ना हो, ऐसा, मतलब एक बता रहा हूँ, ऐसा लोगों का कहना है। या फिर मतलब अलग अलग तरीके से उसके नाम रख दिए जाते हैं, जो जैसा आपने देखा भी होगा, तो इस अकॉर्डिंग उसके नाम रख दिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी एक खास बात मैं फिर बता दूं कि इस लूनी के अंदर अपने एक राइट साइड से आने वाली नदी पड़ी थी जोजड़ी, जो नागौर से आती है, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट से आती है। एक ही नदी है जो राइट हैंड साइड से आती है, मैंने शायद कल बता दिया होगा, तो ठीक है, वरना वो भी कहीं लिख लेना। वैसे मैंने बता दिया था जोजड़ी नागौर से, मतलब राइट हैंड से आती है, लेकिन नागौर डिस्ट्रिक्ट से आती है, वो भी लिख सकते हो। बाकी मोस्टली सारी रिवर आती है पाली से, वो जितने भी सुकड़ी बांडी जितने भी थे ना, वो पाली से आती है, वो भी आप लिख देना। और एक थी सागी, है ना, हाँ, कल वाली ट्रिक पे वापस जाके लिख लेना कहीं पर। ये सागी जो लिखा था ना मैंने, SAGI, ये सागी जो आती है जालोर से आती है, ये भी लिख लेना, जालोर, क्योंकि राजस्थान के अंदर फैक्ट, वैसे तो मैं राजस्थान की रिवर कभी पढ़ा दूंगा आपको, तो बहुत मज़ेदार है, पढ़ा दूंगा, लेकिन कहीं लिख लो भी आपकी, तो कल की बात है ट्रिक वाला वीडियो। तो सागी तो लिख देना, जालोर से आती है। और जो अपने पढ़ी थी जोजड़ी, जो राइट हैंड साइड से आती है, वो नागौर से आती है। बाकी सब बीच वाली कहाँ से आती है, पाली से आती है। बस उनका ओरिजिनेट, मतलब जो उनकी ट्रिब्यूटरीज थे ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। लूनी तो अपने अरावली के पश्चिम से निकलती है, ठीक है। फिर ये पुष्कर जो अजमेर है, पुष्कर के समीप दो धाराएं मिलती है। दो धाराओं का मतलब छोटी छोटी रिवर्स ही होती है एक तरीके से, सरस्वती और सागरमती, ठीक है। उनसे उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़, ठीक है, गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। अजमेर की बात है ये। यहाँ से ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। देखो यहाँ दो धाराएं हैं, सरस्वती और सागरमती, दो धाराएं बह रही है, जब तक इसका नाम लूनी नहीं है। लेकिन यहाँ से जब निकलती है, अरावली पहाड़ियों से निकलने के बाद में इसका नाम लूनी हो जाता है। और फिर तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। तो ये है इन सेम इजी वही कि लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान वेस्ट ऑफ अरावली। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर अजमेर के अंदर ही है, ठीक है। इन टू ब्रांचेस, द सरस्वती एंड द साबरमती, विच जॉइन विथ ईच अदर टू गोविंदगढ़ के अंदर दोनों आपस में मिल जाती है। उसके बाद में फ्रॉम हियर इसका नाम लूनी हो जाता है, यानी फ्रॉम हियर द रिवर्स कम आउट फ्रॉम अरावली एंड इट्स नोन एज लूनी। और लास्ट में देना, इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट टिल तेलवाड़ा, ठीक है, या तिलवाड़ा ये, ठीक है। तो हिंदी में बिल्कुल सही लिखा है आपने, कहा गया वो ये तलवाड़ा, हाँ, तलवाड़ा भी लिखा होता है और तिलवाड़ा भी लिखा होता है, ध्यान रखना, लिखो देते हैं साइड में, कहीं कहीं पर कन्फ्यूज मत होना, तिलवाड़ा भी लिखते हैं और या फिर तलवाड़ा भी लिखते हैं, तलवाड़ा, ठीक है, एक ही बात है। तो तलवाड़ा या तिलवाड़ा, ये आपके बाड़मेर के अंदर, राजस्थान के अंदर कहाँ पर है, बाड़मेर में। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कहीं साइड में समझने के लिए। तो ये तिलवाड़ा एंड देन टेक्स ए साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू जॉइन रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ के रन में जाके गिर जाती है, ये फिर जाके मिल जाती है। तो ये कच्छ के रन में जाके गिरती है, ये आपके अरब सागर में जाके गिरती है नर्मदा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। दो चार फैक्ट जो भी साइड में लिखाता हूँ उनको या तो ऐसे बॉक्स बंद करके लिख लिया करो या फिर कहीं साइड में अलग पेन से लिख लिया करो, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। इस तरीके से ये जो अपने खास फैक्ट जो अकॉर्डिंग टू आपके NCERT, हालांकि मैं लिखवाने को तो बहुत कुछ लिखवा दूँ इसके अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो कभी राजस्थान का रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे अपन तो उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो थ्योरी वाला मोस्टली पार्ट अपना कंप्लीट। अब ऑलमोस्ट इस चैप्टर के रिवर सिस्टम तो हो गया कंप्लीट। अब कुछ थ्योरी कुछ पार्ट बचा जो रिवर सिस्टम से नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, वो अपन पढ़ लेंगे। एक या दो वीडियो के बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। साथ के साथ याद करना है, जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इसका आपको पूरा आपको
फ़ायदा लेना है, जितना मुझे टाइम मिलेगा उस अकॉर्डिंग मैं आपको कराता जाऊँगा। ठीक है, ओके।